कोई गिनती है। आदमी पूर्णिया गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने प्रिपरेशन पेशेंट को देखा, प्रिपरेशन लिख दिया। अब प्रिपरेशन लिख के दे दिया, दवाई ले लो। दवाई मेडिकल में आया तो दवाई ले लिया, जिधर लिखा हुआ था दवाई ले लिया। आप प्रिपरेशन के उल्टे पीठ में भी कुछ लिखा हुआ था, तो मेडिकल वाला को पेशेंट बोला कि है ये दवाई दीजिए। तो वो मेडिकल वाला बोला कि बाबू ये समझ में नहीं आ रही है मेरी, ये लिखा क्या है, जाओ डॉक्टर से पूछो जाकर। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये सारी दवाइयां तो मिल गई, लेकिन ये प्रिपरेशन के उल्टे पीठ में क्या लिखे हैं, ये मेडिकल वाला नहीं पढ़ पा रहा है, ये दवाई का नाम साफ साफ लिखिए। तो डॉक्टर बोला कि अरे बेवकूफ, ये लिखा हुआ नहीं है, कलम नहीं चल रहा था ना, इसलिए कलम को रगड़ दिए, वही लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? पढ़ो, तालीम हासिल करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। मेरे बच्चों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाओ। अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अच्छा, जो सर्वे किया गया है, सच्चर कमेटी की जो सर्वे है, रिपोर्ट है, उसमें यह दिखाया गया, बताया गया है कि सबसे पीछे तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे अगर कोई है वो मुसलमान है। सबसे पीछे अगर कोई है वो मुसलमान है। इसलिए मेरे भाइयों, एक वक्त अगर फाका करना पड़े फाका कर लेना, भूखा रहना पड़े भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत छोड़ना, अपने बच्चों को तालीम देना, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, ये मोबाइल सोशल मीडिया का जमाना है। अब देखिए, अभी नजर के सामने देखिए 4G 5G, 4G तो शायद कोई नहीं होगा, सब 5G होगा। 6G है कि नहीं है मालूम नहीं, अभी आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, आया? 6G नहीं आया, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चाइना चेष्टा में लगा हुआ है, 6G 7G भी आ जाएगा। एक बात पता आपको होना चाहिए, चाइना कितना आगे बढ़ा हुआ है। चाइना आगे क्यों बढ़ा हुआ है? एजुकेशन में चाइना आगे है, इसलिए चाइना सबसे आगे है। इससे पता ये चलता है चाइना में बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है। चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका, ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, घूमने दीजिए इनको, घूमते रहिए, आप घूमते रहिए। चाइना में बच्चा पैदा होता है, नाम कैसे रखा जाता है? तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, प्लेट लेता है, प्लेट जाने ना? अरे बोलो भाई, प्लेट लेता है, प्लेट को मार्बल में, फर्श में, ईंट में पटक देता है, तो प्लेट पटकेगा, आवाज निकलेगी ना? अरे आवाज निकलेगी ना? तो आवाज निकलती है टिंग टोंग टिंग, बोला यही नाम रखो, टिंग टोंग टिंग। एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो। जमीन बिक्री है तो बेच दो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, आप 1 बीघा जमीन बेचकर उसको पढ़ाए हो, इंशाअल्लाह वो 10 बीघा 50 बीघा जमीन खरीद कर देगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अरे देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है, जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है जानते हैं? सबसे ज्यादा कान लगाकर कौन सुनता है? सबसे ज्यादा आप घर में कुरान पढ़ रहे हैं, घर में कुरान तिलावत कर रहे हैं, मस्जिद में कुरान तिलावत कर रहे हैं, तो सुनो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह कुरान पढ़ने वाले के कुरान को अल्लाह सुनता है कि देखो मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है, देखो मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह कितना खुश होगा। मेरे बच्चों, कुरान सबसे पहले कुरान पढ़ो, सबसे पहले। बच्चा पैदा हो, बच्चा पैदा हो 4 साल का हो, 5 साल का हो, सबसे पहले उसे आप कुरान पढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लगे हाथ 2-3 साल का टाइम मिले तो हाफिज़े कुरान बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच रहे हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, बनाइए शौक से। इंजीनियर बनाएंगे, बनाइए शौक से। आप चाह रहे हैं प्रोफेसर बनाएंगे, बनाइए शौक से। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? अगर बच्चे को अगर आपने अल्लाह का कुरान पहले पढ़ा दिया, इससे फायदा क्या मिलेगा? मुसलमानों सुनो, इससे फायदा क्या मिलेगा? बच्चे को सबसे पहले अगर आपने कुरान पढ़ाया है, इससे फायदा क्या मिलेगा? उस बच्चे को क्या फायदा मिलेगा? उस सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि वो बच्चा ज़हीन हो जाएगा, वो बच्चे का दिमाग खुल जाएगा। वो उस बच्चे के अंदर में अब वो अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, वो पंजाबी पढ़े, उड़िया पढ़े, वो बंगला पढ़े, जो भी भाषा पढ़ेगा वो भाषा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। कुरान का ये बरकत है। कुरान ज़हन को खोल देता है, कुरान दिमाग को खोल देता है, कुरान का ये फैज़ है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बाज लोग कहते हैं नहीं मदरसा में पढ़ाने से क्या होगा, हजरत मदरसा में पढ़ाने से क्या होगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, 5,000 6,000 7,000 रुपया महीना कमाएगा, इससे क्या होगा? काहे 5, 7, 10 हजार में नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो ना भाई। 5-10 हजार रुपए हमारे उलमा को महीना दिया जाता है, इमाम को तनख्वाह दी जाती है, वो हाफिज कुरान को, उस्ताद को, मुअल्लिम को तनख्वाह दी जाती है 8-10 हजार रुपए। लेकिन मुसलमानों, एक बात याद रखना, कितना बड़ा अल्लाह का करम है। अल्लाह ने कुरान के तुफैल में, सदक़े में कितनी बरकत रखी है कि उसी 10,000 8,000 रुपए के अंदर में वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए आप इसे हकीर ना जाने, आप इसे हकीर ना जाने। डॉक्टर को पैर रगड़ के मरते हुए देखा है, भूखा मरते हुए डॉक्टर को देखा होगा आपने, लेकिन किसी आलिम दीन को भूखा मरते हुए नहीं देखा होगा। किसी आलिम दीन को भूखा मरते हुए आपने नहीं देखा होगा। इंजीनियर भूखा मर सकता है, प्रोफेसर भूखा मर सकता है, और कुर्बान जाओ डॉक्टर भूखा मर सकता है, लेकिन जिसने कुरान को पकड़ लिया है, जिसने अल्लाह के रसूल की हदीस को पकड़ा है, कुर्बान जाओ कसम खुदा की, वो दुनिया से भूखा नहीं मर सकता। वो खुद शेर होकर खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। यह कुरान का फैज़ है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने का? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ,
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे वो हमारा हिंदू नौजवान हो, चाहे वो सिख का नौजवान हो, चाहे ईसाई का नौजवान हो, वो जिस मजहब का भी नौजवान हो, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चों पढ़ो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, ये बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, जहालत की वजह से क्या क्या फितने फैल रहे हैं आपको पता होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आप मोबाइल में देखते होंगे, लोग शादी किया, अजय एक नौजवान ने शादी किया, भाई शादी किया तो प्यार करना है तो बीवी से करो। अरे भाई बोलो भाई, प्यार किससे करेगा? अरे जोर से बोलो ना। अरे बीवी से ना करेगा, किसकी बीवी से? दूसरे बीवी से। अरे अपनी बीवी से प्यार करेगा? शादी किया है, अपनी बीवी से प्यार करो, कुर्बान जाओ। पहले सुनने में आता था कि कुछ नौजवान शादी को लेके भाग गया है, लेकिन अभी का दौर फितना भी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक दामाद जो है बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया, जो हमें लेकर ताज्जुब वाली बात। क्या जहालत है भाई, और कुर्बान जाओ, ये तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है। अगर वो नौजवान पढ़ा लिखा होता, उसे पता चलता कि सास कोई गैर नहीं, ये माँ के बराबर है, सास का मकाम माँ के बराबर है। और कुर्बान जाओ, और बैठ जाओ भाई, ए बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आज देख लीजिए, सिर्फ एजुकेशन नहीं होने की वजह से रज़ाकार आपसे गुजारिश है कि सामीन को बैठाने की कोशिश करें। रज़ाकार आपसे गुजारिश है कि सामीन को बैठाने की कोशिश करें। एजुकेशन नहीं होने की वजह से, तालीम नहीं होने की वजह से इतनी बुराई समाज के अंदर में फैली हुई है। आप अपनी नजरों से देखते होंगे, आए दिन मोबाइल से देखते होंगे। अरे सोचो तो सही, दादी पोता का कितना पवित्र रिश्ता है, दादी पोता का रिश्ता। अच्छा अपना जनन ना, दादी जानते हैं भाई? अरे बोलो भाई, दादी और पोता कितना प्यारा रिश्ता है। बाप मेरे बाप की जो माँ है वो मेरी दादी हुई। अब सोचो, मेरे बाप की माँ আমার बाबार माँ, আমার दादी, आमी ओनर पोता हो। देखिए अभी देखा गया कि ये पोता रहता था दिल्ली में, अब दादी को फोन करता था, अब फोन करते 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 दादी कब दिल दे बैठी पोता को, अब पोता दादी का दिल ले लिया, अब पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर भाग गया। जो दादा कहाँ, दादा ढूंढते रहो, दादी को लेकर भाग गया, दादी को पोता लेके भाग गया। क्या जहालत है, अफसोस का मकाम है। ये सिर्फ इल्म की कमी है। मेरे बच्चों तालीम हासिल करो। क्या आपने कभी सुना है कोई मौलवी साहब किसी को लेके भागा है? सुने हो? अरे सुने, बोलो ना, जल्दी बोलो ना भाई। कोई आलिम दिन किसी लड़की को लेके भागा है? कोई मैं कलाल अगर मुझे बता दे तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए तैयार हूं। कोई आलिम दिन किसी गैर लड़की को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक आप नहीं सुने होंगे कि किसी लड़की को लेकर कोई आलिम दीन भाग गया है, कोई हाफिज कुरान भाग गया है। और कुर्बान आज हमारा ये नौजवान, आज हमारा ये बच्चा किसी के घर की बेटी को भगा कर लेकर चला जाता है, कुछ महीने उसे इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बच्ची शादी की जोर डालती है, उस बच्ची को चाहे मार दिया जाता है, चाहे उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है। बताओ
जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं? तुम क्या समझते हो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है? उसका घराना, उसका खानदान, उसके घर वाले तो तुमने मौत के मुंह में ढकेला। और सुनो नौजवानों, तुम कामयाब नहीं हुए, तुम ये हादसा करके नेपाल चले गए, तुम जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, रिश्ते को अहमियत दो, रिश्ते को अहमियत दो, रिश्ते को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करो, कुर्बान जाओ। हाँ, रही बात यह है कि तालीम क्यों जरूरी है। एक नौजवान पैंट पहना, शूट पहना, काला चश्मा लगाया। अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल, अरे जोर से बोलो, नहीं था। ये लड़का गाड़ी स्टार्ट किया, अब वो गाड़ी स्टार्ट किया, किक मारा, गाड़ी स्टार्ट किया। अब गाड़ी क्या थी हम नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जानवे करते कौन गाड़ी थी। अरे जोर से बोलो, अपाची, बुलेट नहीं। हाँ, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। तो ससुराल जब बस्ती घुसा तो 2-4 दरवाजा जब पार किया तो एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। वो बोली के बेटा, ए बेटा, रुक 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 रुक। ये नौजवान मोटरसाइकिल को रोका, बोला कि अम्मा क्या बात है? बोला बेटा, तेरी शक्ल बता रही है, तेरा पहनावा बता रहा है, तेरा लिबास पर बता रहा है कि तू बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है। देखो ना बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, अब वो खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है, ए बेटा पढ़कर हमको सुना दो। ये नौजवान गाड़ी खड़ी किया, चश्मा खोलकर पॉकेट में रखा, खत को खोला, देखते ही रोना शुरू कर दिया। नौजवान रोना शुरू कर दिया। तो नौजवान को रोते हुए देखकर ये बुढ़िया सोची कि मेरा बेटा को कुछ हो गया। वो बुढ़िया भी रोने लगी, वो बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते देखकर उसकी नौजवान बेटी अंदर से बाहर निकली कि मेरी माँ काहे रो रही है। वो जब बाहर निकली, दरवाजे पे आई तो देखती है क्या, वो नौजवान भी रो रहा है, मेरी माँ भी रो रही है। ये लड़की समझी कुछ ना कुछ घटना हुआ है, वो लड़की भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई क्या हादसा हो गया, क्या बात है? उसमें से कुछ पढ़ा लिखा आदमी आया, बोले भाई भाई क्या क्या काहे रो रहे हो, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, ये बच्चा रो रहा। एक आदमी बोला कि भाई क्या हुआ इसका बेटा को, क्या लिखा खात में? बोला हमको मालूम नहीं है। बोला हमको मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, लाओ खत लाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी खत लिया, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी माँ आप ठीक ठाक रहिए, हम दिल्ली में सब ठीक ठाक हैं, अगले महीना आपको पैसा भेज देंगे। बोला इसमें तो कुछ नहीं लिखा होता। ये नौजवान को बोला कि भाई तुम रो कह रहे थे? ये नौजवान बोला कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे थे। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि काश बचपन में पढ़ लिए होते, काश बचपन में लिख लिए होते तो इंशाअल्लाह आज ये खत पढ़कर इस बुढ़िया को हम सुना दिए रहते, आज ये खत पढ़कर इस माँ को सुना दिए रहते होते। इसलिए मैं शर्म से रो रहा हूँ कि मैं बचपन में तालीम हासिल नहीं की। बहुत सारे बच्चे हमारे मैट्रिक तक करते हैं, मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, सब कुछ करो, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जहां खड़ा हो जाओ वहां लोग सलाम करें। सिर्फ मैट्रिक तक मत रहो, सिर्फ मैट्रिक नहीं, मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 12 से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, एमए करो, बीए करो, पीएचडी करो, डॉक्टर बनो, चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, कुर्बान जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम
की हिस्ट्री ये बताती है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति हिंदुस्तान के थे, और कुर्बान जाओ गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम तालीमी जमाने में, तालीमी दौर में अखबार बेचते थे खाली टाइम में, उसी पैसे से उन्होंने तालीम को हासिल किया, और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान को मिसाइल जैसा तोहफा इनाम अता फरमाया और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना। तो पढ़ोगे तब ना, खाली मोबाइल ले, मोबाइल दे, मोबाइल दिल पे मोबाइल रखने से काम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले कलम को पकड़ो, किताब को पकड़ो और कुर्बान जाओ। यहूदी आज यहूदी, ये यहूदी कितने, यहूदी की तादाद कितनी है? 70 लाख। 70 से 72 लाख यहूदियों की तादाद है। और मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और लैपटॉप बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? वो यहूदी है। ओ और क्या क्या बनाया यहूदी, क्या क्या बनाया? टीवी बनाने वाला कौन है? यहूदी है। ओ जितने भी ये सोशल मीडिया के जमाने के ये आलात है, ये सबको बनाने वाला कौन है? यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है? तादाद कितनी है? 70 लाख। सिर्फ 70 लाख यहूदियों की तादाद है, लेकिन वो सारे आलात को बनाकर बैठा हुआ है। ओ अपनी मुट्ठी में यहूदी सारी दुनिया को समेटे हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चलेगा, इसकी वजह यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है, वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही 6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? अपने बच्चे के हाथ में क्या देते हैं? कचिया देते हैं, पोसनी खुरपी देते हैं कि जाओ खेत में जाके घास काटो। तो कामयाब कौन होगा? वो होगा कि हम होंगे। इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ। मेरे बच्चों, बगैर एजुकेशन का, बगैर तालीम का कहीं कोई गुजारा नहीं। अच्छा अफसोस होता है। कुर्बान जाओ, चाहे कोर्ट कचहरी चले जाइए, कोर्ट कचहरी चले जाइए, आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, मुसलमान वकील जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। थाना में चले जाइए, कोई अच्छा अफसर आपको क्या कहते हैं, मुसलमान में नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सबसे ज्यादा पीछे अगर कोई तालीम में है तो मुसलमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपनी आंखों को खोलो और अल्लाह के कुरान को थामो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। सबसे पहले ये मदरसा का, और मैं आपको बताता चलूं, ये पूर्णिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को वहां पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले इस मदरसे के अंदर में दाखिल करो अपने बच्चे को। इस बच्चे को पहले आदाब सिखाओ, बच्चे को अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ, मदरसे के अंदर में डालो, फिर उसे आप स्कूल में लेकर जाओ। लेकिन वो स्कूल में लेकर जाओ जिस स्कूल में कायदे की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में ढंग की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में बच्चे को अखलाक सिखाया जाता हो, जिस स्कूल के अंदर में बच्चे को अच्छी तालीम दिलाई जाती है, उस स्कूल में फिर आप बच्चे को पढ़ाइए। जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन बच्चे के अंदर में सबसे पहले जो तालीम देनी है वो अल्लाह का कुरान की तालीम देनी है। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो, रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो, रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई
है निकलते, घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, आपने कभी ये देखने की कोशिश की कि मेरे कुरान में क्या है क्या नहीं है? आप कुरान को पढ़ो। सुनो एक बात नौजवानों, मैं बता दूं आपको, आज से 300 साल 200 साल 300 साल 200 साल 400 साल 500 साल पहले साइंस नहीं थी, साइंस का वजूद नहीं था। भाई साइंस थी? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अरे मोटर कार, ट्रेन, रेल, मोटरसाइकिल, थपथपिया, बुलेट, बचाती, हवाई जहाज, मिसाइल, अरे बंदूक, कुछ था? कुछ नहीं था। कुर्बान जाओ, वाह मेरे अल्लाह का कुरान। मुसलमानों, कोई पूछे तो जवाब दे देना। ए नौजवानों, ये जवाब ले लो। अरे मेरे कुरान में मेरे अल्लाह ने क्या नहीं दिया? ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसको लोगों ने, अंग्रेजों ने पढ़कर रिसर्च किया, रिसर्च करके वो चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुरान पढ़कर, कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, ये स्टडी किया, पढ़ा और पढ़कर वो चांद पर चला गया, साइंसदान बन गया। कुरान पढ़कर साइंसदान बन गया। इसलिए ये कुरान को इंशाअल्लाह पढ़ो तर्जमे के साथ। आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़कर तो देखिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या फैज़ मिलता है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सच्चाई क्या है, बेईमानी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तुम्हें पता चलेगा। कुरान कभी 300 पारा को तर्जमे के साथ पढ़कर कुरान देखो, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह जिंदगी को बदल देगा। और कुरान, एक बात याद रखिएगा, ये कुरान भी सिफारिशी बनेगा। हशर के मैदान में कुरान भी सिफारिशी बनेगा, अल्लाह की बारगाह में यह कुरान भी सिफारिशी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। किसका सिफारिशी बनेगा? उसका जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया है, जिन्होंने कुरान की तिलावत की है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जिन्होंने कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिन्होंने कुरान को माना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में वो कुरान सिफारिश करके उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करवाए। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुर्बान जाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल हो, रहमतें बरसाई। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ए बेटा, बसे जाओ, बसे जाओ। ए बाबू, लगा नहीं? नहीं लगा? बैठ जाओ। क्या जगह जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान कर रहा है? बोला कि हजरत बहुत जोर से लगा। हमने कहा बैठ, कुछ देर बर्दाश्त करो। नौजवान हो, बैठो यार, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नजर पड़ गई, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है।
कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में माशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह 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 मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करूंगा इंशाअल्लाह? बोलो। अरे भाई जल्दी जो कितने दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे। आमीन मुसाफिरा थी माशाअल्लाह, आमीन मुसाफिरा थी। मुसाफिरेर दुआ रद होएनी, मुसाफिरेर दुआ रद होएनी। मजलूम की दुआ रद नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद नहीं होती, बीमार की दुआ रद नहीं होती। इंशाअल्लाह आमी अपना जन्नत दश्त दुआ करबो, एखाने जेटे दुआ होबे मकबूल होबे कबूल होबे इंशाअल्लाह। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई देखिए, एक हमारी बहन उसका बच्चा हिरा गया। की नाम है बाबू? नाम नहीं बोल रहा है, नाम नहीं बोल रहा लगता है। अच्छा बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा इंशाअल्लाह। मेरे माँ बहनों, एक किसी का बच्चा खो गया है, अब क्या बोलिएगा? बच्चा ये खो रहे तब ना हिसाब रहे। हाँ, बच्चा लाल टी शर्ट पहना हुआ है और बच्चा आंख में काजल है, पूरा दूल्हा बना हुआ है। 3 साल उम्र होगी तकरीबन, शेख का कहना है कि 3 साल कम से कम तकरीबन उम्र होगी। जिस भाई का भी हो, अगर वो इनके अब्बा यहाँ पर हैं या इनके अब्बा यहाँ आए होंगे तो वो लेकर के जाए। हे देखिए भाई साहब उठ गए, अभी क्या है? बोला नहीं नहीं, बोला नहीं मेरा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जिनका भी हो, अच्छा इनका अब्बा तो नहीं आया होगा, अब्बा आया होगा, ये बच्चा फिर अब्बा ही के पास रहा होगा, इसलिए कि माँ को फुर्सत नहीं है, माँ तो जलसा सुनेगी। अब मुन्ना को अब्बा को बोलेगा लीजिए सुबोध में लीजिए घुमाइए। नाम बता के भाई देखो, एक मोबाइल भी मेरे हाथ में आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोड पर मिला है, किसी भाई का नौजवान का गिर गया होगा। देखिए वो तलाश कीजिए, ईमानदारी के साथ जिसका हो वो अपना नाम बताकर मोबाइल को स्टेज से हमारे उलमाए किराम से लेकर के जाएंगे, और जिनका ना हो वो जबरदस्ती नहीं कहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, कुरान से मोहब्बत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हैं, लेकिन अर्जुन ने आमी दश्त दुआ करो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा इस्लामिया आपको दावत दे रहा है। ए मुसलमानों, हमें बनाकर मर जाओ, ए मुसलमानों बनाकर मर जाओ, ये अल्लाह का घर तुम्हें आवाज दे रहा है, हमें बनाकर मर जाओ। कयामत तक मदरसा इस्लामिया जब तक इस धरती पर खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। माशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, 2 आदमी तो तैयार हो गए हैं, तीसरा ऐसा कोई नौजवान है जो 5000 या 10,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पर हमारा कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी या अपनी बीवी के नाम पर इस मदरसा इस्लामिया के अंदर में 5000 या 10,000 रुपए इंशाअल्लाह हम ताउन करेंगे। या वो लोग भी शामिल हो जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर अच्छा हमारी एक बहन ने ये सोने की नाक की ये जेवर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो सोने की कीमत कितनी है अभी मालूम है? 1,20,000 रुपए भर है सोना। ये हमारी बहन का दिल है, ये उनका कलेजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये नाक का जेवर वो खोलकर अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर में सदका करी है। अल्लाह इनके ताउन को देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई
माशाअल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे है कोई, इंशाल्लाह जल्दी करो भाई, जल्दी करो, तड़तड़ी करो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी चाहिए। 2 आदमी तो पहले एक हमारे कैमुद्दीन भाई माशाल्लाह 11,000 रुपए दिए हैं और एक भाई ने 8,000 रुपए दिए, 2 आदमी हो गए। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 या 10,000 रुपए इंशाल्लाह दिए देना आपने, दिए दें। আমি আপনার জন্য দশটা দোয়া করে দেব इंशाल्लाह। मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, ताजिर हो, किसान हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पर कोई सखी तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। मुसलमानों, ये मदरसा हमारा है, इस मदरसे को हम बनाएंगे। इस मदरसे को बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा, इस मदरसे को बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अपने माल को अल्लाह के घर में लगाओ, अल्लाह के महबूब के घर में लगाओ। अल्लाह इसका बदला, इसका अजर यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, मरने के बाद खेत छोड़कर मर जाओगे, जमीन छोड़कर मर गए, सोना छोड़कर मर गए, चांदी छोड़कर मर गए, ना जाने उसका कैसे औलाद इस्तेमाल करेगी, कैसे घर वाले इस्तेमाल करेंगे, हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए आज मौका है, अपने पैसे को अल्लाह के घर में लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा यहाँ भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी इसका जजा देगा। माशाअल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे 5,000 या 10,000 रुपए दे? है देखिए मेरा बच्चा नौजवान, वाह बेटा वाह। हाँ हाँ करीबन 13 आदमी ने दिया। आज के जमाने में तो मुखिया भी आजा बेटा, लाजा, आजा मेरे लाल। माशाअल्लाह। देख लो मेरे बच्चों, देख लो मोहम्मद आरिफ साहब 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बताइए, इस मदरसे के अंदर में रूम की कमी है कि नहीं है? रूम की कमी है, रूम की कमी है। और कुर्बान जाओ, मदरसे के अंदर में बहुत सारी कमियां। हम अपनी बिल्डिंग को, हम अपनी इमारत को अपने से बना लेते हैं, 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। इसे कौन बनाएगा? मोदी जी। अरे बोलो भाई, हम लोग बनाएंगे। तो कब बनाओगे? कल है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये मोहम्मद आरिफ, क्या नाम बेटा बोले? मोहम्मद आरिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जरा नारा लगा दो, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह मोहम्मद आरिफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये दान किया है। अल्लाह इन्हें दान का कबूल करे नो। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कमाई में, रोटी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह नबी 4 यार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह का बंदा और खड़े हो जाओ, अल्लाह का कोई शेर और कोई खड़े हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5-10 हजार मांग रहे हैं। कोई पैसा वाला है, कोई दौलतमंद है, कोई जमींदार है, वो 21-50 हजार भी दे सकते हैं। अभी यही चंद महीने हुए हैं, अभी रांची में मेरा प्रोग्राम था और आपको मुसलमानों में मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, वो वीडियो मौजूद होगी। मस्जिद का जलसा था, जानते उस जलसे में कितना कलेक्शन हुआ, कितना चंदा हुआ? 1 घंटा 10 मिनट के अंदर में मेरी तकरीर हुई, 1,13,88,000 रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। इसलिए मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह कहता है एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। ओहो, ना जाने कितने करोड़पति चले गए, लखपति चले गए, उद्योगपति चले गए, ना जाने कितने जमींदार जमीन छोड़कर चला गया, क्या लेकर के गया है। इसलिए मुसलमानों उठो, उठो, आगे बढ़ो, अपने मदरसों को आगे बढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जहां पर बैठकर बच्चे अल्लाह के कुरान पढ़े, अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ें, हदीस को सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह। है चौथे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान
चौथे नंबर पर भाई, चौथा नंबर वाला इतना बड़ा मजहब है माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत बड़ी बस्ती है ये बस्ती, बहुत बड़ी बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक से एक पैसे वाले हैं, एक से एक जमींदार हैं, एक से एक माल वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये मदरसा जब बना था मुझे पता ये चला कि उस वक्त बना था कि जो लोग जब एक वक्त खाते थे तो एक वक्त भूखा रहना पड़ता था। ये मदरसा उस वक्त बना। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तो ऐसा किसी के घर में नहीं है, सारे लोग खुशहाल हैं, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है। इस इदारे को चमकाओ, आगे बढ़ाओ, अल्लाह और खुशहाल बना देगा, अल्लाह और तरक्की अता फरमा देगा। 5,000 10,000 रुपए चौथे नंबर पर देने वाला एक नौजवान, एक भाई मेरा और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी दस्त दुआ करे दो इंशाअल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ कर देंगे। है कोई नौजवान चौथे नंबर पे 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ये नौजवान आया माशाअल्लाह, शेख ये नौजवान आया माशाअल्लाह। हाँ, क्या नाम है? नाम बोलिए। मोहम्मद हसीम साहब माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे मोहम्मद हसीम साहब देखिए फोन पे कर रहा वो नौजवान माशाअल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान और अपने नाम को पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे हसीम साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत। आहा, माँ के नाम पर दिया है मेरे बच्चों, माँ के नाम पर दिया। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। ये नौजवान और आया है माशाअल्लाह। आया नहीं आया? माँ बोली मन भावन मेरा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह एक नौजवान ने एक नौजवान और खड़ा हुआ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आजा भाई आजा भाई, आने का रास्ता दे दिए नौजवान। हाँ, आने का रास्ता दे दिए, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल करे नो। 5 जन हो गए माशाअल्लाह, 5 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। माशाअल्लाह। देखिए वो बच्चा आ गया माशाअल्लाह, फोन पे कर रहे हैं। नाम बोलिए।
आहा, देखो ए नौजवानों, देखो नाम नहीं बताया, बोला कि नाम आमी नाम बोलबो ना, हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर दे रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, हम जाने मेरा अल्लाह जाने। कुर्बान जाओ, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे। महिला, अच्छा माशाअल्लाह, हमारी माँ बहनें तारीख इस्लाम गवाह है, मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों, वो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात है, जिन्होंने माल की सबसे पहले कुर्बानी दी थी। और मेरी माँ बहनों, दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना, दादा दादी के नाम पर। माशाअल्लाह, अरे आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ, अब 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 वाले आ जाओ। तो माशाअल्लाह कितना नौजवान तैयार है। देखो कैश नगद है, नगद दे दो, कोई टेंशन नहीं है तो दे दो, नहीं है ये ठीक है, कैश नहीं है, फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों उठो तो देखना चाहते कितना नौजवान 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 देने वाला है। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया, देख 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 लीजिए। सारा मजमा दोनों हाथ उठाइए, पहले दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाइए भाई। नारे तकबीर, ना 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 एरकम होवे ना, जोरे नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजी अब्दुल रहमान, हाजी अब्दुल रहमान साहब दालकोला के हैं, 80,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 टका इस मदरसे के अंदर में हाजी अब्दुल रहमान साहब जो डाल खोला के हैं, उन्होंने दान किया है, उन्होंने ताउन किया है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हमारे हाजी साहब के इस दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह, या अल्लाह कमाई में अल्लाह बरकत। फिरोज की माँ देख लो, देखो नौजवानों तुम बैठे रह गए, तुम देखते रह गए हमारी माँ बहनें कहाँ आगे निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माशाअल्लाह हमारी एक बहन ने ये हाथ का कंगन खोल कर दे दी है। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को सदक़े को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा, अल्लाह हमारी इस बहन के बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह उनके शोहर की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हमारी इस बहन को जन्नत में हीरे जवाहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा दे। माशाअल्लाह लगभग 40 साल लेकर दान दिया और 40 साल पहले क्या हालत था, आज क्या मुसलमानों ये गौर करने वाली बात नहीं, हमारे शेख बता रहे हैं 40 साल पहले 17 लोगों ने एक एक रूम दिया था। 40 साल पहले क्या हालात थे, लोगों के क्या हालात थे, घर के क्या हालात थे, क्या कहते हैं कि माली हालात कैसे थे। लोग एक वक्त खाता था, एक वक्त के
फाका करता था। उस वक्त लोगों ने एक एक रूम करके इस मदरसे के अंदर में ताउन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सारे लोग खुशहाल बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको और ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त उन लोगों ने एक एक रूम बनावाया था, आपको तो चाहिए कि हम दो दो रूम, तीन तीन रूम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़कर के इसमें हिस्सा ले। यही तो काम आएगा, यही तो काम आएगा। मैं यही ना कहना चाह रहा हूं, यही तो काम आएगा। और क्या काम आएगा? मर जाएंगे, रिश्तेदार लोग आएंगे, घर वाले रोएंगे थोड़ी देर, फिर लोग जाएंगे कफन खरीद कर लाएंगे, आपको गुस्ल देकर पहना देगा और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान लेकर जाएगा और मिट्टी के अंदर में आपको दबा देगा और मिट्टी डाल देगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग पढ़ेंगे, फिर अपने घर को आ जाएंगे। फिर आप जाने, आपका अमाल जाने, फिर आप है, आपका अमाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप दुकान बेटा नहीं मुल्क बेटा 3000 का दे रहा, 5 कर दो ना, 3 को 5 में बदल दो। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ माशाअल्लाह। नहीं मुल्क साहब का 5000 लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 नगा दिया, 2000 टका बाकी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा अच्छा एटा बच्चा है ये छे बारी होलो कान की अल्हम्दुलिल्लाह। एटा मैं छे छोटी सी बच्ची है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिसकी भी बच्ची हो कानकी की रहने वाली बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी भी बच्ची हो, शाइस्ता, इस बच्ची का नाम शाइस्ता है, कानकी की बता रही है। जिसका भी हो वो आकर लेकर के जाए इंशाअल्लाह। एखाने बोसो माशाअल्लाह। ये बच्ची स्टेज पर बैठी हुई है, जिन भाई का हो, जिन बहन का ये बच्ची हो, वो यहाँ करके क्या कहते लेकर जाए। ए भाई आ जाओ भाई, 1500 रुपए वाले आ जाओ। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे, चादर रुमाल लेकर रजाकार लोग हमारी माँ बहनों के पिंडाल में घूमते रहे। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना, अपना घर दुनिया में बना लो, अपना घर दुनिया में बना लो, दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो। और मर जाओगी ये घर वाले जेवर खोल लेंगे। ओ मेरी माँ बहनों मर जाओगी ये घर वाले जेवर उतार कर तिजोरी अलमारी में रख लेंगे। आज मौका है मेरी माँ बहनों, अपने जेवर को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, तेरे जेवर से अगर अल्लाह के घर बन जाएगा, अल्लाह के महबूब का घर बन जाएगा, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में अल्लाह तुम्हें हीरे जहरात के जेवरा से आरास्ता फरमाएगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। और कुर्बान जाओ माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई 500,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, मेरा भाई 1500 रुपए देने वाला। अच्छा 100-200 वाले आ जाओ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 100-200 300 400 500 फोन पे करो। देखो मैंने कहा ना आपको कि फोन पे का इंतजाम है। मेरे बच्चों सुनो, 500 200 400 रुपया। आपको भूख लगती होगी, पूर्णिया जाते होंगे, कटिहार जाते होंगे, होटल में बैठते होंगे, नाश्ता करते होंगे, चाय पीते होंगे, गुटखा खा के थूक देते होंगे। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, कसम खुदा की ये 100 200 500 रुपया यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये 100 200 500 1000 से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला करेगा। एक नौजवान और आया माशाअल्लाह, जो देने वाला है वो देगा भाई। एक नौजवान और आया है माशाअल्लाह, एक नौजवान और आया, देखिए माशाअल्लाह। आजा बेटा आजा, देखने में लग रहा है सलमान खान फेल है। आजा आजा भाई आजा।